के गुंडे नहीं है, वो वहीं के पटियाला के लोग हैं। एक बात ये बताओ, मेरे को पंजाब में ऐसा कौन आदमी है जो नहीं जानता? हरियाणा में तो शायद मेरे को इतना नहीं जानते जितना पंजाब में जानते हैं। अगर मेरे को इशू बनाना होता तो वहां पता नहीं कल कुछ और रोल होता, कुछ और पिक्चर होती, लेकिन मैंने सबको समझाया, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये राणा जी को कैसे न कैसे बदनाम किया जाए, राणा जी को कैसे न कैसे हरासमेंट दी जाए कि भाई हाँ ऐसा। वो बोल रहा है मैं नहीं हटाऊंगा, आप बोल रहे कूलर हटा दो, वो बोल रहा है गुंडे बुला रहे हैं, मुद्दा कैसे? सुनो मेरी बात सुनो, मार्केट का एक आदमी है कि राणा जी गलत, मैं वहां वो ऊपरले वाला पोर्शन में उसको चाबी दे के आया, ले भाई तू ही कर दे अगर मैं गलत। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? भाई जी पहले तो सभी भाइयों को राम राम सत श्री अकाल। विवाद कुछ नहीं है, ये बात को सिर्फ कहते हैं ना एक रस्सी का सांप बनाना। रही बात हरियाणा के गुंडों की, मेरे को तो हरियाणा जाए भी लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। 14-15 तारीख को शायद मैं गया था, उसके बाद तो कोई दूसरा जिनको गुंडा बता रहा है वो मार्केट के ही लोग हैं। बाजार में कोई भी जब कोई भी बात का सलूशन करना हो तो मार्केट इकट्ठी होती है, आपस में सभी पड़ोसी है, वो साले पड़ोसी दुकानदार है, लैंडलॉर्ड है जो वहां का है। तो एक्चुअली क्या विवाद भी कुछ नहीं है, और विवाद अब बन गया है, विवाद नहीं था बन गया है। हमारा पिछले 1 साल से वहां काम चल रहा है, तो हमारे किचन के गेट के सामने उसका कूलर रखा है। तो हमने पहले 1-2 दफा बोला जब आपकी ओपनिंग जरूरत होगी आपको तो मैं हटा लूंगा इसको। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई। लेकिन अब जब उसको हफ्ता पहले हमने बोला था भाई हमारी 29 तारीख की ओपनिंग है, लगभग 21-22 तारीख की बात है, भाई इसको हटा। 29 जनवरी की ओपनिंग है। हाँ थी, है नहीं थी वो, तो भाई ये कूलर हटा ले तू। लेकिन उसने कूलर हटाने से मना कर दी। मैंने जो लैंडलॉर्ड है जिसकी दुकान हमने रेंट पे ली हुई है उसको बोला, मैं कैमरे को भी दिखाऊंगा, ये 29 तारीख का इनविटेशन कार्ड है मेरा, भाई 29 जनवरी की गोल्डन हट की ओपनिंग होनी थी। तो उसने मना की, तो मैंने लैंडलॉर्ड को बोला मगर जी ये कूलर हटवाओ। लैंडलॉर्ड उस वीडियो में है, वो दिखाई दे रहा है। तो लैंडलॉर्ड ने कहा, लेकिन वो उस बात को भी नहीं मानने को तैयार हुआ। तो मैंने तो लैंडलॉर्ड से ही बोलना था, वो वीडियो आप देखना, मैं बिल्कुल साइलेंट हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा। क्या बोलना हमने बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो उनका मैटर है, हमारा तो बनाया जा रहा है। ये आपने जिससे लीज से जगह ली उनको बोल रहे हो आप? हाँ भाई इसको हटवाओ आप। तो वो कह रहे हैं राणा जी मैं बोल चुका हूं, लेकिन ये किसी भी मतलब मान नहीं रहा। तो बल्कि अभी मेरे को मैसेज आया था, उसने FIR दर्ज करा रहा है उसके खिलाफ, भाई ये मेरे नजायज कर रहा है मेरे साथ, भाई मेरी दुकान के आगे कूलर। तो उस चीज में जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे पड़ोसी हैं, और वो कूलर रास्ते में रखी कोई चीज है, अब उसके ऊपर से कूलर से ऊपर के कूद के कौन जाएगा? अब किचन का जो सामान है वो जब हरियाणा के गुंडे नहीं है, वो वहीं के पटियाला के लोग हैं। एक बात ये बताओ, मेरे को पंजाब में ऐसा कौन आदमी है जो नहीं जानता? हरियाणा में तो शायद मेरे को इतना नहीं जानते जितना पंजाब में जानते हैं। सारा जितने किसान जत्थेबंदी है सबके मैसेज आ रहे हैं, राणा जी बताओ हमने क्या करना है। मगर कुछ नहीं करना हमारा, हम एक सामाजिक आदमी है, हमने इशू नहीं बनाना इसको। अगर मेरे को इशू बनाना होता तो वहां पता नहीं कल कुछ और रोल होता, कुछ और पिक्चर होती, लेकिन मैंने सबको समझाया, मगर नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। ये लैंडलॉर्ड अपने आप निमट लेगा। हमारा इशू अब वो नहीं रहा कि भाई हम मतलब हम यहाँ भीड़ इकट्ठी करें, ना उस चीज को अच्छा लगता। लेकिन जो मोटी सी बात है वो जो समझ में आ रही है, समझदार को इशारा बहुत होता है, ये वो खुद नहीं कर रहा, उससे करवाया जा रहा है उसको। मतलब एक
जरिया बनाया गया भाई हाँ राणा जी को कैसे न कैसे एक बारी मीडिया में बदनाम किया जाए। कौन करवा रहा है ऐसा, क्या लगता है आपको पंजाब में कौन करा रहा है? क्योंकि पंजाब में आपके सपोर्टर है बहुत सारे, किसानों ने आपका साथ दिया। जो बिजनेस से जिसको दर्द होता है भाई हाँ अब मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी खुल रही है और सेम काम है तो थोड़ा बहुत होता ही है जड़न, तो वो आ जाएगी बात क्लीन, वो उसके मुंह से ही आ जाएगी। कुछ आई है हमारे सामने, लेकिन मैं जब तक बात क्लियर नहीं होगी तब तक हम कोई भी नाम ओपन नहीं करेंगे। वो उसके बेटे के मुंह से ही आई है, बाकी कोई नहीं, आ जाएगी वो सारी बातें बहुत जल्दी आएगी और उस चीज में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये बात का एक मतलब इशू बनाया गया है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इशू किसने बनाया राणा जी? आप बोल रहे कूलर हटा दो, कूलर लगा हुआ उसकी बिल्डिंग के अंदर, उसकी शॉप के उस शॉप पे, क्या आपकी शॉप पे लगा हुआ कूलर? उसके पास सिर्फ बेसमेंट है, बेसमेंट में एडजस्ट फैन के लिए रेस्टोरेंट खोला उसी बेसमेंट में उसका कूलर, वो वेंटिलेशन के लिए होता है, वेंटिलेशन होता है, अंदर से एडजस्ट फैन लगा के बाहर धुआं हवा निकालनी, मतलब सफोकेशन निकालनी, धुआं निकालना, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। और भी तो वेंटिलेशन लगे ही हैं उसमें, 6 वेंटिलेशन थे, 6 के 6 खुले हैं। वो आज से पहले भी कह रहा था, वो हफ्ता पहले तक तो उसकी वर्डिंग भाई हम हटा लेंगे जब आपको जरूरत होगी। उसको भी पता है भाई ये जब तक नहीं हटेगा तब तक किचन में सामान नहीं जाएगा, किचन में सामान नहीं जाएगा, रास्ता नहीं होगा, सर्विस नहीं होगी। पता सारा कूलर का विवाद है सर? ये विवाद नहीं है, ये मुद्दा बनाया गया है। ये राणा जी को कैसे न कैसे बदनाम किया जाए, राणा जी को कैसे न कैसे हरासमेंट दी जाए कि भाई हाँ ये ऐसा हो सकता है। राणा जी ने जिसने अपना सब कुछ एक भाईचारे के लिए, प्यार के लिए, समाज के लिए अपना तन मन धन कारोबार, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के साथ टक्कर लेना, वो प्यार खराब करने के लिए थोड़ा ना है। पंजाब मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ, मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं, सब इज्जत देते हैं, वो कमाई है राणा जी ने। अब उस बात को ही बदनाम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे ना ही तो पब्लिक है, पब्लिक को आप कैसे, ये तो बाबा नानक को भी पत्थर मारे हैं, अब ये तो नहीं है भाई बाबा नानक। तो हमारा ध्यान जहां है, हमारा जो विजन है, जो मिशन है, वो ओके है, ना हमें उससे कोई दिक्कत है, ना हमें कोई परेशानी है। हाँ, और रास्ते में जो दिक्कत है वो अब लैंडलॉर्ड कर रहा है, उसके साथ कार्रवाई जो भी होगी वो खुद करेगा, हमें क्या जरूरत है। वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें वो ये भी बोल रहा है कि एनआरआई लोगों ने आप जो पैसे भेजे वो देखो कैसे मिसयूज कर रहे हैं, आप इनको पैसे मत भेजो, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं पंजाब में आकर। एक बात ये तो बताओ, आप इतने सज्जन आदमी हो, कोई एनआरआई, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ, अगर कहीं फंडिंग होती, कोई मजाक है क्या फंडिंग लेना, कोई लेके देखे पता लग जाता है। गवर्नमेंट ने पड़ोसियों तक के अकाउंट चेक करा लिए, कहीं राणा जी में कमी नहीं मिली, उसको मैसेज आ गया भाई एनआर, वो एक आधे एनआरआई का किसी का नाम पता तो दे, हाँ भाई इस एनआरआई या उसने जो दिया है वो अपना बता दे भाई मैंने ये दिया है। ऐसे बोलने से तो कोई कुछ भी बोल देगा, बोलने से। अब ये मुद्दा कैसे खत्म होगा? कुल्लर तो वो बोल रहा है मैं नहीं हटाऊंगा, आप बोल रहे कुल्लर हटा दो, वो बोल रहा है गुंडे बुला रहे हैं, तो मुद्दा कैसे खत्म? सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, हमारा मुद्दा उसके साथ नहीं, हमारा मुद्दा तो लैंडलॉर्ड के साथ है। लैंडलॉर्ड अब जैसे भी हटवाएगा वो उसकी ड्यूटी बनती है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई रोड़ा नहीं, और ना ही हम इस नेचर के आदमी है कि भाई हम वहां झगड़ा करें। झगड़ा करना होता तो कुल्लर के पीछे ही करेंगे क्या यार, कोई हमने ये कुल्लर का मुद्दा देश विदेश तक पहुंच गया, कुल्लर का मुद्दा। तो अब इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? क्या आप भी कोई कंप्लेंट करोगे? वो तो कंप्लेंट करने जा रहा है। नहीं, मेरी कंप्लेंट तो सिर्फ जो मानहानि का उसके ऊपर वो करना है भाई हाँ इस आदमी ने जो बयानबाजी की है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। और जितने भी कल आपने शायद देखी और वीडियो भी थी, उसके साथ उसका बेटा और उसका एक मैनेजर है वो खड़ा है, सिर्फ पूरी मार्केट एक तरफ खड़ी है। अगर वो इतना अच्छा होता तो मार्केट के लोग क्यों नहीं साथ देंगे? आप बताओ प्लीज एक मिनट, आप सियाने बंदे हो, बाजार में मैं तो नया जा रहा हूँ, वो 15 साल से बैठा है, मार्केट का एक आदमी भी उसके साथ नहीं खड़ा होता। अगर वो सही है तो मार्केट को तो पता होना चाहिए ना 15 साल से जो बंदा रह रहा है भाई ये सही है या गलत है। मार्केट का एक आदमी है कहते भाई राणा जी गलत है, मैं वहां वो ऊपरले वाला पोर्शन भी उसको चाबी दे के आ जाऊंगा, ले भाई तू ही कर ले अगर मैं गलत हूं।
लेकिन ये बात नहीं है, ये बात बनाई गई है। ये बहुत एक प्लानिंग के तहत, मतलब बदनाम कैसे, क्यों, और तो कोई कमी है नहीं राणा जी में। अब कुल्लर के ऊपर है वो अड़ा के खड़ी कर दी बात, भाई मेरी रोटी छीन रहे हैं। अरे यार, राणा जी रोटी देने वाले हैं, छीनने वाले नहीं। यार देने वाला तो परमात्मा है, हमें भी परमात्मा ने दी है। वो एक समय था, जो भी था, जैसे भी था, परमात्मा ने जो ड्यूटी लगाई, हमने ईमानदारी से उस ड्यूटी को निभाया। और समाज के लिए हमने जो किया है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सारा समाज जानता है। लेकिन किसी बात को जब इशू बनाया जाता है तो उस बात का कोई बेबुनियाद बातें हैं, उन बातों में कुछ नहीं है। अब ओपनिंग कैसे होगी? जैसे आपने 29 तारीख की बोली थी, कार्ड भी छप गए आपके। कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो ओपनिंग तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि मेरा काफी ज्यादा जो मिठाइयाँ वगैरह बनानी तो पहले ही पड़ती हैं। ये अब वो देखते हैं क्या नुकसान होता है, वो जैसे भी होगा। अब मेरे को फोन आया था लैंडलॉर्ड का, भाई मैं इसकी FIR कराने जा रहा हूँ, तो शायद मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, वो तो अब उसका मैटर है। हमने तो बीच में, हमें तो डाला गया, हमारा तो रोल ही कुछ नहीं था। उस दिन भी वो लैंडलॉर्ड ही वहां पे थे मौके पे सारे। तो ये एक मुद्दा बनाया गया, मुद्दा कुछ नहीं है, जीरो है। ਇਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਮੈਂਗੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਲੁਧਿਆਣਾ।